नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। जैसा कि रोजाना की तरह आज फिर हम लेके आए हैं भूगोल का एक नया टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। आज जो टॉपिक आपका होगा वो होगा जो भारत में जो छोटे छोटे आपके द्वीप हैं, और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो आपके भारत में पर्वत और पठार हैं। तो आज जो भारत के जो आपके द्वीप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे भारत के प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह, भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। तो इधर जो ये लिखे हैं ये क्या आपके द्वीप समूह हैं, और इधर क्या छोटे छोटे आपके क्या हैं, द्वीप हैं। तो आप लोग जानते हैं कि द्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एक ऐसा स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आपका, भारत के प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह, है ना। तो पहले हम बात करते हैं द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह हैं आपके भारत में वो आपके दो ही हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को साथ में गिना जाता है। और हम कहें दूसरा क्या होगा आपका, लक्षद्वीप। तो लगभग जो अंडमान निकोबार दोनों को मिला के 572 द्वीप हैं। कितने हैं, 572 छोटे बड़े मिला के ये द्वीप हैं। जबकि लक्षद्वीप में जो है ये लगभग जो है आपके 36 आपके द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में दोनों में मिला के टोटल 572 द्वीप हैं। अगर आपसे पूछे कि अंडमान जो है, अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक आपका उत्तरी अंडमान है, उसके नीचे क्या है, मध्य अंडमान है, फिर उसके नीचे क्या है, दक्षिणी अंडमान है, फिर आपका है लिटिल अंडमान। इसको याद कैसे रखना है, तो पहले पे और तीसरे पे आपको पता है उत्तरी और दक्षिणी। तो पहला और तीसरा तो आपको याद हो गया होगा कि पहले पे उत्तरी है और तीसरे पे क्या है आपका दक्षिणी है। अब याद करना है आपका दूसरा और सबसे लास्ट में क्या है, तीसरा लिटिल। तो बीच में कौन होता, बीच को क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। तो इसलिए बीच वाला क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान हो जाएगा। और चौथे नंबर पे जो है आपका वो आपका है लिटिल अंडमान। क्या होगा, लिटिल अंडमान। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं, पूछा जाएगा कि नारकुंडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकुंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पे क्या जगह कम है इसलिए हम क्यों नाम लिखे हैं, बाकी हम बोल रहे हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा। तो नारकुंडम क्या है आपका, यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये अंडमान में है और अंडमान के किस भाग में है, उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में क्या है, नारकुंडम ज्वालामुखी है। और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इस चीज़ को याद करना है। आगे हम बात करेंगे सैंडल पीक। क्या है आपका, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी क्या है, सैंडल पीक। ये सबसे ऊंची क्या है, ये चोटी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपका है सैंडल पीक है। ये किस में है, उत्तरी अंडमान में। पेपर में आएगा सीधा, आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। यही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे मध्य अंडमान में आएंगे तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है। कितने हैं, दो क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक आपका है बैरन ज्वालामुखी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम देखेंगे कि माउंट डियो वैली। तो माउंट डियो वैली जो है मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, तो आपको याद रखना है माउंट डियो वैली। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आता है दक्षिणी अंडमान। यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा, आपका होगा पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिणी अंडमान कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेलुलर जेल, जिसे हम लोग क्या है, काला पानी के नाम से जानते हैं, जिसे
पहले लोगों को काला पानी की सज़ा हो जाती थी अंग्रेज़ों के समय में, तो उस समय जैसे काला पानी का मतलब है कि उसे कहते हैं सेलुलर जेल। ये ऐसी जेल है, ये एक टापू है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। और इस टापू पे क्या एक जेल बनाया गया है, और इस जेल के चारों तरफ क्या है, सागर ही सागर है। क्या है, सागर ही सागर है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भागना भी चाहे तो भाग के कहाँ जाएगा, चारों तरफ क्या समुद्र है, तो भाग ही नहीं पाएगा। तो इसे कहते हैं क्या, काला पानी। और ये सेलुलर जेल है, ये अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार के किस भाग में है, दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान पे है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक आपका हवाई अड्डा है। क्या है आपका, हवाई अड्डा है। तो हवाई अड्डा जो है किसके नाम से है, वीडी सावरकर के नाम से। किसके नाम से है, वीडी सावरकर के नाम से है। किसके नाम से है, वीडी सावरकर। तो ये आपके कौन है, तो ये आपको याद रखना है, वीडी सावरकर जो है इन्हीं के नाम पे हवाई अड्डा है। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान में। अब वीडी सावरकर का जब आप लोग जानेंगे, इतिहास में हम पढ़ेंगे, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संबोधित किया है। और इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं वीडी सावरकर से। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, तो आपका आंसर क्या होगा, वीडी सावरकर ने दिया है। और वीडी सावरकर ने ही 1904 में, वीडी सावरकर ने ही 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की है। आगे हम देखेंगे, चौथा आपका आता है लिटिल अंडमान। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम आते हैं इसी में अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में आएंगे तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कार निकोबार है, दूसरा आपका लिटिल निकोबार है, तीसरा क्या आपका ग्रेट निकोबार। अब ये भी पूछेगा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर जो है ये निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अभी हम पूछे कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक है, लेकिन निकोबार की क्या है, माउंट थुलियर है। अगर दोनों को मिला के पूछे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सैंडल पीक होगा। क्या होगा, सैंडल पीक होगा। लेकिन निकोबार की अगर केवल पूछे तब आपका क्या हो जाएगा, माउंट थुलियर। आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। यहाँ लिखे दे रहे हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं किसे, इंदिरा पॉइंट को। तो ये आपका हो गया अंडमान निकोबार। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार जो है कितने डिग्री चैनल के तहत अलग होते हैं, तो ये दोनों अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल। कितना, 10 डिग्री चैनल। इसको भी हम लास्ट में बताएंगे, इसको एक साथ। जितने भी चैनल आपके पेपर पूछे जाते हैं, 4 चैनल है, 6, 8, 9, 10, ये चार चैनल है। इनको भी लास्ट में हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ ये देखिएगा कि 10 डिग्री चैनल के तहत क्या है, तो ये आपके जो है क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार क्या है, अलग होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप में आते हैं। तो लक्षद्वीप से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो लक्षद्वीपों में जो है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 36। कितनी है, 36 है। और 36 में से 10 आबाद हैं और 26 क्या है, उसमें कोई आबादी नहीं है। दो चीज़ और अगर आपसे पूछें, यहाँ की भाषा क्या है, और लक्षद्वीप जो है ये किस हाई कोर्ट के तहत आता है, तो आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट अगर पूछे, केरल हाई कोर्ट के तहत आता है। किसके तहत आता है, केरल हाई कोर्ट के तहत आता है। और इसकी जो राजधानी है, सॉरी, ये केरल हाई कोर्ट के तहत आता है। और यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम है। क्या है आपकी, मलयालम। दो चीज़ें आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है ये किसके तहत आता है, ये आपको याद रखना है, ये आता है आपका केरल हाई कोर्ट के तहत आता है। और यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम। अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के तहत आते हैं, तो कोलकाता हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट के तहत आते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट। ये जीआईसी प्रवक्ता में इस बार पूछा गया था
कि अंडमान निकोबार जो है किस हाई कोर्ट के तहत आते हैं, तो आपको याद रखना है कोलकाता हाई कोर्ट, जबकि लक्षद्वीप ये केरल हाई कोर्ट के तहत आते हैं। अभी इस चैनल में पढ़ेंगे हम तो उसको वहाँ बता देंगे कि लक्षद्वीप और मिनकाय जो अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मिनकाय अलग होते हैं, तो ये आपका 9 में अलग होते हैं। किसमें होते हैं? 9 डिग्री चैनल में अलग होते हैं। जबकि लक्षद्वीप और मालदीव जो अलग होते हैं ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे अन्य द्वीप में क्या क्या है आपका। तो पहला आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, क्या है आपका? श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये किस राज्य में है? ये बात पुलिस में पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा 2013 वाले पुलिस एग्जाम में, जिसमें यूपी के 2 पेपर हुए थे, उसमें पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और यह इसरो का क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पे क्या है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो को जानते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे ये श्रीहरिकोटा आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पे इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र क्या है? यहाँ इसरो के जो प्रक्षेपित किए जाते हैं। और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। अगर राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगर हम इसके बाद पूछेंगे श्रीहरिकोटा किस झील के पास है? पुलिकट झील के पास है। तो श्रीहरिकोटा किस झील के किनारे है? तो पुलिकट झील। अगर आपसे पूछे कि पुलिकट झील जो है, तो पुलिकट जो झील है ये सीमा रेखा के बीच में है। किसके बीच में है? ये सीमा रेखा के बीच में है। किसकी सीमा रेखा? तमिलनाडु और इसके बीच में है ये आपका आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है, तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा को ये स्पर्श करता है ना, ये याद रखना। तो ये आपका हो गया क्या? श्रीहरिकोटा। इसके बाद आते हैं पंबन द्वीप में आते हैं। तो पंबन द्वीप आप लोग रामायण जानते होंगे। तो जो हिंदू धर्म के अनुसार जो मानता है, प्राचीन काल में जब हनुमान जी ने, नल और नील ने क्या है जो समुद्र बनाया था, तो वहाँ पे जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं। और वहाँ पे जो मंदिर है ये रामेश्वरम मंदिर है। कौन सी मंदिर है? रामेश्वरम मंदिर है। और ये आपको याद रखना है कि रामेश्वरम मंदिर जो है ये कहाँ पे है? पंबन द्वीप में है। और यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। क्या है आपकी? मन्नार की खाड़ी। अभी इसको भी मैप के द्वारा हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी ये जो आपस में मिलते हैं और ये श्रीलंका और भारत को क्या है? अलग कर देते हैं। और उस जल की सीमा रेखा को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। अब देखेंगे हम लोग न्यू मूर द्वीप। कौन सा है? न्यू मूर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। तो जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था भारत से, तो उसके बाद आपस में भारत और बांग्लादेश से आपस में क्या है, इसमें हमेशा विवाद चलता था कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। फिर लास्ट में होता क्या? समझौता होता। समझौते के तहत कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और कुछ हिस्सा कहाँ आ जाता है? ये भारत में आ जाता है। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं भारत में हिस्सा आता है उसका अधिकांश हिस्सा क्या है? वो डूब गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ से तो ये समझने के लिए बता दिए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप ये आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। अब देखिए अब्दुल कलाम द्वीप पूछा जाएगा किस राज्य में है? उड़ीसा में है। इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। क्या है आपका? व्हीलर द्वीप जो है इसका पुराना नाम है। इसका नाम चेंज हो गया है। क्या? अब्दुल कलाम द्वीप। ये किस राज्य में है आपका? तो आपका है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब देखेंगे हम लोग ये मांजरी द्वीप कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको भी मैप से इसको भी बताएंगे। आलिया बेट और खादिया बेट ये दोनों खंभात की खाड़ी के पास हैं।
खंबात की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है ना। तो आपको याद रखना खंबात की खाड़ी में कौन सी है, आलिया बेट और खादिया बेट, और ये किस राज्य में आता है, गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। और देखेंगे इसका वेलिंगटन द्वीप, ये केरल में, कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। और ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। अब इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा मैप से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपका बन रहा है क्या, इंडिया का मैप। तो जगह कम होने के कारण ये थोड़ा इधर पूरब साइड क्या है, छोटा हो गया है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे। ये जो एरिया है ये आपको पता है ये अरब सागर है। ये क्या है आपका, अरब सागर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका अरब सागर है। और आपको पता है कि जो ये आपका हो जाएगा खाड़ी, क्या हो जाएगा, ये खाड़ी। खाड़ी की पहचान क्या होती है, जो तीन ओर से, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि प्रायद्वीप और खाड़ी तीनों की परिभाषा लगभग सेम है। प्रायद्वीप की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जो तीन ओर से क्या है, तीन ओर से जल से घिरा हो। अगर हम पूछ लें एक ऐसा जल का स्थान जो तीन ओर से क्या है, स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। और इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। क्या नाम है, खंभात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि अकबर ने क्या है, समुद्र को कब देखा, गुजरात विजय के दौरान वो कहाँ पे पहुंचा था, खंबात की खाड़ी पे पहुंचा था। अब देखिए आप, हम नदी वाले उसमें क्या कहते हैं, पर्वत वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि ये आपकी नदी जाती है, ये आपकी नदी हो गई है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और इसके उत्तर में ये कौन सा पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत है। अब फिर देखिएगा यहाँ पे है आपका एक और पर्वत है, और ये पर्वत है आपका सतपुड़ा। ये कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। और इसके दक्षिण से ही एक नदी जाती है, और ये आपकी क्या है, ताप्ती नदी। क्या है आपकी, ताप्ती नदी। तो ये ऊपर आपकी हो गई नर्मदा नदी, और ये आपकी हो गई है ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियां कहाँ पे गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। और जहाँ पे इनका मुहाना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। अब देखिए नर्मदा के मुहाने पे कौन सा द्वीप है, आलिया बेट द्वीप। ये क्या है आपका, ये आलिया बेट द्वीप है। ये चीज आपको याद रखना है कि नर्मदा के मुहाने पे आपका क्या है, आलिया बेट द्वीप है। और ताप्ती नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है, तो आपका आंसर होगा खादिया बेट द्वीप है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि आलिया भट्ट नर्मदा नदी में नहाती हैं। आलिया भट्ट नर्मदा नदी में नहाती हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद होगा। और भी बढ़ा सकते हैं, अच्छा मतलब कि याद करने के लिए, आलिया भट्ट गंगा नदी को छोड़कर कहाँ नहाने गई हैं, तो नहाने गई हैं नर्मदा नदी में। तो आलिया भट्ट से हो जाएगा आलिया बेट द्वीप। क्या होगा, आलिया बेट द्वीप। और आलिया बेट द्वीप जो है ये जो है किस नदी के मुहाने पे है, नर्मदा नदी के मुहाने पे है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम मांजुली की बात करें तो यहाँ पे है आपका असम। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे असम है। तो असम में ही एक नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, एक द्वीप का निर्माण, एक क्या है, द्वीप का निर्माण करती है। और उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। और यह असम का क्या है, 35वां जिला बना है। क्या बना है, 35वां जिला बना है। तो क्या होगा आपका, ये मांजुली द्वीप हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में है, असम में है। यह असम का 35वां जिला है। और किस नदी पे है आपका, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, हम लोग पढ़ चुके हैं,
इलाहाबाद से हल्दिया है, प्रयागराज से हल्दिया। और दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा असम में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। वेलिंगटन, देखिए सलसेट द्वीप यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका सलसेट द्वीप है। तो पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में सर्वाधिक आबादी है। ये क्वेश्चन पीसीएस का आया हुआ है कि सब सर्वाधिक जो आबादी है ये सलसेट द्वीप में है। और यहाँ पे है आपका केरल। क्या है आपका? केरल। और केरल में ही क्या है आपका? वेलिंगटन द्वीप। क्या है आपका? वेलिंगटन द्वीप। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47, NH-47 ये कहाँ पे है आपका? वेलिंगटन द्वीप पे ही है। कहाँ पे है? वेलिंगटन द्वीप पे ही है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-47, जबकि सबसे बड़ा पहले NH-7 था, अब उसको हटा के क्या बन गया है? NH-44 हो गया। क्या हो गया है? NH-44। अब देखिए, अभी हम बताएं कि यहाँ पे हम चैनल के लिए बताएंगे। क्या बताएंगे? कि जो चैनल है, चैनल मतलब होता है कि अक्षांश। क्या है आपका? अक्षांश। तो कौन कौन से आपके अक्षांश अलग होते हैं उनको हम देखेंगे। तो 4 अक्षांश बताएंगे। कितने? 4। तो एक आपका 10वां हो जाएगा, एक आपका 9वां हो जाएगा, फिर 8वां हो जाएगा, फिर 6वां। तो यहाँ हम देखेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अगर पेपर में चैनल की जगह पे उत्तरी अक्षांश आ जाए या केवल अक्षांश आ जाए तो भी क्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो बात कर रहा है चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से कौन से स्थान अलग होते हैं? तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार। तो आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल से कौन से स्थान अलग होते हैं आपके? अंडमान और निकोबार। ये दोनों क्या अलग हो रहे हैं? देखिए एरो में ही मैंने वैसे बनाया है, एरो से क्या हो रहा है? ये अलग हो रहे हैं। तो अंडमान और निकोबार क्या है? अलग हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल में आएंगे हम लोग, तो यहाँ से कौन से स्थान अलग होते हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा मिनकाय। क्या हो जाएगा आपका? मिनकाय। क्या हो जाएगा? मिनकाय हो जाएगा। और मिनकाय के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री चैनल से मिनकाय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल से जो अलग होते हैं आपके, वो आपके क्या है? लक्षद्वीप। क्या है आपके? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप अलग होता है। और लक्षद्वीप और क्या होता है आपका? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप की जगह पे मिनकाय भी हो सकता है और भारत भी हो सकता है। क्यों? मिनकाय, लक्षद्वीप, भारत क्या है? ये भारत भाई, मिनकाय और लक्षद्वीप क्या है? भारत के ही अंग है। भारत का इन पर अधिकार है। तो इसलिए इसके स्थान पे मिनकाय भी हो सकता है और भारत भी हो सकता है। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत और मालदीव कौन से डिग्री चैनल के तहत अलग होते हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। एक आपका है 6 डिग्री चैनल। कौन सा है? 6 डिग्री चैनल। इसमें अंडमान क्या है आपका? निकोबार, सॉरी, ग्रेट, लास्ट में क्या है आपका? ग्रेट निकोबार। क्या है आपका? ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार मैंने लिख दिया है। अगर अंडमान निकोबार है तो भी क्या सही होगा। अंडमान निकोबार ना हो के अगर भारत होता है तो भी आपका सही होगा। यहाँ पे कौन से स्थान अलग होते हैं? सुमात्रा द्वीप। क्या होगा आपका? सुमात्रा द्वीप, है ना? सुमात्रा द्वीप, ये आपको याद रखना है। और सुमात्रा द्वीप जो है ये आपका आता है इंडोनेशिया में आता है। किसमें आता है? इंडोनेशिया में आता है ना। कहाँ पे आता है? इंडोनेशिया में। तो ये आपका आता है कहाँ पे? इंडोनेशिया में आता है। कहाँ पे आता है? इंडोनेशिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैं। और इन चारों में सबसे ज्यादा जो आने वाला है 10 डिग्री चैनल। अगर दूसरे पे हम रखना चाहेंगे तो 9। ये 9 10 को तो आप भूलिएगा ही नहीं। ये चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री और 9 डिग्री। देखिए अभी मैंने इंडिया का मैप बनाया था, उसमें 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, थोड़ा उसको भी बता देते हैं। तो आधा ही बनाएंगे क्योंकि आधे से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने देखा है, ये आपका क्या है?
ये आपका इंडिया का मैप है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका कच्छ है, ये आपका क्या है, कच्छ है। और इस एरिया को काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, काठियावाड़, है ना। इस स्थान को क्या कहते हैं, काठियावाड़। यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं, ये कच्छ हो गया और ये जो बीच का एरिया है ये आपका है काठियावाड़। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये कच्छ है, ये काठियावाड़ है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात के जो दो स्थान है, एक आपका कच्छ स्थान और एक आपका काठियावाड़ स्थान, तो इन दोनों स्थानों को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो आपको याद रखना है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कच्छ की खाड़ी के तहत कौन से दो भूभाग, दो स्थान अलग होते हैं। तो एक आपका होगा कच्छ और इधर क्या हो जाएगा, काठियावाड़। इसको पॉइंट बना के लिख लेना कि कच्छ की खाड़ी बराबर हो जाएगा कच्छ और काठियावाड़ अलग होते हैं। तो कच्छ की खाड़ी के तहत कच्छ और काठियावाड़ अलग होते हैं। अगर हम पूछें ये वाला स्थान क्या कहलाएगा, ये पूरा स्थान, ये गुजरात की मुख्य भूमि, ये गुजरात की क्या कहलाएगी, मुख्य भूमि, गुजरात की मुख्य भूमि। तो यहाँ ये पूछेगा कि गुजरात की मुख्य भूमि और काठियावाड़ कौन सी खाड़ी के तहत अलग होते हैं। तो अभी मैंने बताया यहाँ कौन सी खाड़ी है, तो आपने क्या सुना है, खंभात की खाड़ी। क्या है आपके, खंभात की खाड़ी। तो ये दोनों पॉइंट आप बना के लिख लेना कि कच्छ की खाड़ी के तहत कच्छ और काठियावाड़ अलग होते हैं, खंभात खाड़ी के तहत काठियावाड़ और गुजरात की मुख्य भूमि ये अलग होते हैं। ये आप अपने आप बना के लिख लेना। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा है कि नीचे क्या है आपका श्रीलंका, नीचे क्या है आपका श्रीलंका, हो सकता है ना दिख रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ थोड़ा हम और काट दें। ये आपका क्या है, ये भारत है, ये क्या आपका भारत का बिल्कुल दक्षिण भाग है, और ये आपका श्रीलंका है। और इन दोनों के बीच में ही क्या है, पंबन द्वीप है। यहाँ पे क्या है, पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप पे ही क्या है, रामेश्वरम मंदिर है। क्या आपका, रामेश्वरम मंदिर है। और इधर साइड ये आपका है हिंद महासागर। क्या है आपका, हिंद महासागर। और हिंद महासागर है और इससे लगा हुआ क्या, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे क्या है आपकी, मन्नार की खाड़ी है। और इधर क्या है आपकी, बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जो है ये सीमा रेखा बनाती है किसकी, भारत और श्रीलंका के बीच की। और इस सीमा रेखा को, इस जल की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच की जो जल की सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और कौन से दो जल के स्थान आपके मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और फिर बार बार कहेंगे, अगर आप इसको वीडियो को देखते हैं कम से कम 2 बार देखें, 2 बार देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या है, जो पॉइंट लिखे हैं इसके आप क्या है, आप वर्लनर पॉइंट बनाइए। तो हम आपसे चैलेंज करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप पहली बार देख के आधा देखते हैं भाग जाते हैं तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ हम ही क्या, कोई भी सिखाने वाला होगा आपको। जब तक क्या 1 या 2 बार प्रयास नहीं करेंगे और लिख के प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये याद होने वाला नहीं है। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। आपने पढ़ा होगा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसको किसने बनवाया है, इन दोनों विश्वविद्यालयों को, और किसने तुड़वाया है, किसने बनवाया है और किसने तुड़वाया है। इन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और कल हमने पूछा था गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा था, तो बड़ा दुख होता है कि आप लोग जवाब ठीक से दे नहीं पाते हैं। हमने पूछा तो बच्चों ने क्या बताया उसमें, हाँ कि 1930 से 1900, ऐसे नहीं बताना है आपको। जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं है, गांधी जी का नाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं और गांधी जी दूसरे में भाग लिए हैं। कहाँ पे हुए हैं, लंदन में हुए हैं। और तीनों के समय जो आपका इंग्लैंड का पीएम कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सब कहाँ लिखे थे, आपने लिखा ही नहीं। तो ऐसे सवाल के जवाब जो है इससे अच्छा क्या ना ही दिया करें। देना है तो ठीक से दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।